तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 शुरू करते हैं, जिसका हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फाइंड 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 की पावर 1/2। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे 64 का क्या कर लूंगा, फैक्टर कर लूंगा। कैसे? 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई, 6। और अभी इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 1/2। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे पास ए की पावर m और उसके ऊपर ए की वो n। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर m इंटू में n, विच मीन्स हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर 6 इंटू में 1/2। अब क्या करना है, हमें पावर सॉल्व करनी है। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3, और 2 की पावर 3 मतलब क्यूब हमारे पास कितना होता है, 8 होता है। इस तरह से हमारे पास पॉइंट क्लियर होता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, 32 की पावर 1/5। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32 का फैक्टर, वहीं पे हमारा 32 का फैक्टर क्या होगा, यहाँ से सिर्फ मैं ऊपर वाला क्या कर दूंगा, यहाँ पे इरेज कर दिया। लो जी, बन गया हमारे पास किसका, 32 का फैक्टर। अब 32 का फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे कितनी पावर होगी, 2 की पावर 5। वहीं पे इसकी भी पावर कितनी दे रखी है हमें, 1/5। तो ये हो गया हमारे पास ए की पावर m और उसके ऊपर किसकी पावर n। तो ये हो गया ए की पावर m इंटू में n। तो ये हो गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 1/5। 5 से 5 कट, तो 2 की पावर कितनी बची हमारे पास, 1। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से सेकंड भी कंप्लीट होता है। थर्ड वाला करते हैं यहाँ पे, 125 की पावर 1/3। मैं सिंपल क्या करूंगा, 125 का फैक्टर, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड देन अगेन 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 5 की पावर 3। 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसी की पावर कितनी है, 1/3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। 3 से 3 काट, कितना बचा, 5 की पावर 1। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे थर्ड वाला क्या होता है, पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास, जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है यहाँ पे, 9 की पावर 3/2। मैं सिंपल क्या करूंगा, 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और इसकी पावर क्या है हमारे पास, 3/2। विच मीन्स हमारे पास क्या होगा, ए की पावर m और उसके ऊपर पावर n। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ए की पावर m इंटू में n। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। एन की वैल्यू कितनी है, 2। और एन की वैल्यू कितनी है, 3/2। ये ध्यान रखना, ये 3/2 और 2 पावर में है। 2 से 2 कट कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 27। इस तरह से फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। सेकंड देखते हैं हमारे पास। सेकंड में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, 32 की पावर 2/5। सिंपल, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 32 क्या है, 2 की पावर 5 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 की पावर 5 लिख देंगे 32 को, और उसके ऊपर 2/5। फॉर्मूला वही, ए की पावर m और उसकी पावर n। तो ये क्या हो गया, ए की पावर m इंटू में n। तो ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 5 से 5 डिडक्ट हो गया, तो 2 की पावर कितना बचा, 2, विच मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 4। थर्ड वाला पॉइंट करते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट में हमें 16 दे रखा है, और इसकी 3/4 पावर।
मैं क्या करूंगा, 16 हमारे पास 2 की पावर क्या है, 4 होता है, फैक्टर करेंगे 2 की पावर क्या आएगी, यहाँ पे 4 ही आएगी हमारे पास। इसकी पावर 3/4, फिर से सेम आइडेंटिटीज, क्या, ए की पावर m और उसकी पावर n इक्वल्स टू, ए कितना है 2, m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू कितनी, 3/4, 4 से 4 कट, तो 2 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 3, और 2 का पावर 3 मतलब 2 की क्यूब हमारे पास कितनी होती है यहाँ पे 8। ये भी कंप्लीट। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, अगर हमें आइडेंटिटी आती है क्वेश्चन बड़ी जल्दी होगा हमारा। इसी तरह से 125 की पावर नेगेटिव का 1/3, नेगेटिव से ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास 125 का हमारे पास फैक्टर निकालेंगे, और 2 से तो जाएगा नहीं है, 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, तो ये हो गया 5 की पावर 3, और उसकी भी पावर माइनस का 1/3। ये हमारे पास क्या हो गया, ए की पावर m और उसके ऊपर पावर n, विच मीन्स ये क्या हो गया, ए की पावर m इंटू में n। यहाँ पे ए कितना है हमारे पास 5 है, m की वैल्यू 3 है, और n की वैल्यू माइनस का 1/3। 3 से मैं 3 कट कर दूंगा, मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर -1। पावर -1 में रखते नहीं है तो इसको कहाँ पे ले जाएंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे, न्यूमिनेटर में तो कहाँ पे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दे रखा है, 4 क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो 2 की पावर 2/3, और साथ में मल्टीप्लाई में हमें क्या दे रखा है, 2 की पावर 1/5। ये ध्यान रखना, डेसिमल नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं इसे, डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बन रहा है यहाँ पे, ए की पावर m और साथ में ए की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए की पावर m प्लस में n। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू क्या है 2/3, और प्लस में 1/5। सॉल्व करते हैं इसको, 2 की पावर हमारे पास फैक्टर कर एलसीएम कितना गया 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, दैट्स मीन हमारे पास क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 13/15। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास सेकंड, सेकंड में हमें क्या दे रखा है 1/3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर क्या है 7 है। मैं सिंपल पहले इसे बोलता हूँ यहाँ पे 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 थी, और उसकी भी पावर क्या हो जाएगी 7, दोनों पे आ गया। 1 की पावर कितनी भी कर लो हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे 1 रहेगा। वहीं पे नीचे क्या हो गया, ये फॉर्मूला लगेगा इसका, ए की पावर m और उसकी पावर n। कैसे करेंगे यहाँ पे, ए की पावर m उसकी पावर n मतलब 3 की पावर 3 इंटू में 7, विच मीन्स हमारे पास 1 की पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 3 जा 21। सेकंड भी कंप्लीट। थर्ड करते हैं, हमारे पास यहाँ पे थर्ड में है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, जो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो गया हमारे पास ए की पावर m और अपॉन में ए की पावर n, जिसका आंसर होता है ए की पावर m माइनस में n। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ए क्या है 11, और हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, माइनस में n की वैल्यू 1/4। मैं यहाँ पे सिंपल साइड में क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1/2 1/4, इसका एलसीएम लिया 4 आएगा। टू टू को टेबल में 4 कितने टाइम पे आता है 2 टाइम, तो 2 1 जा 2, -1, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1/4। तो ये हो गया हमारे पास 11 की पावर 1/4। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। इसका लास्ट है हमारे पास ये फोर्थ, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। इसका मतलब ये हो गया a की पावर m और साथ में b की पावर m। इस टाइम क्या है हमारे पास, पावर सेम है और जो बेस है वो क्या है डिफरेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है,
ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर पावर सेम लिख दो। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8 और पावर कितनी है 1/2। तो 7 8 जा 56 और 56 की पावर 1/2। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.5 वो क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम उस पर भी एक अलग अलग से वीडियो बना देंगे।